थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। है वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बाय वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। एक ऐसे व्यक्ति जिनको किसी परिचय की मोहताजी नहीं है, और आज उनके बारे में मैं अगर कुछ भी कहूँ तो वो नाकाफ़ी होगा। एक ऐसा शख्सियत जो इस प्रोजेक्ट में बहुत शुरुआती दौर के उन चंद लोगों में से एक है, जो बहुत शुरुआती दौर में जब मिथर की इस संगठन के तौर पे शुरुआत हुई थी, तब से मिस्टर अमृतपाल हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड हैं। एंड हमारी कम्युनिटी में मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं। उनको टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे लोग जानते हैं, और समय समय पर वो अपनी नॉलेज को हमारे साथ शेयर करते रहे हैं। आज बहुत लंबे समय के बाद हमें फिर उनको सुनने का मौका मिलेगा। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही लेटेस्ट होती है, रेलिवेंट होती है। हमारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंटेशन में एक बड़ा यू नो वैल्यू एड ऑन करती है। और यहाँ पर आज हमें फिर एक मौका मिल रहा है अमृतपाल जी को सुनने का। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना पेन और अपना डायरी साथ में लेके बैठें, सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उनको आप नोट डाउन कर सकें। एंड बीच में हैंड रेस ना करिएगा प्लीज। अभी जब मैं उनको कॉल करूं तो मैं चाहता हूं कि आपका एक्साइटमेंट उनकी स्क्रीन पे दिखना चाहिए। आप इस टाइम पे जो भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, दिल भेज सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उनके स्वागत में जितना एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं दिखाएं। एंड इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली अ मैन फ्रॉम पंजाब, जो शुरुआत से तन मन धन हर तरीके से मिथर के इस मिशन में साथ रहे हैं, और एक बहुत बेहतरीन लर्नर हैं। मैंने उनकी इस यात्रा को फ्रॉम द बिगनिंग एंड टिल अ मेच्योर लीडर तक देखा है। एक नए एसोसिएट के तौर से लेकर और एक स्टैब्लिश लीडर के तौर पे उनको मैंने देखा है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं जब मैं उनसे बात करता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं। उनकी एक अलग एनर्जी है। तो मैं चाहता हूं आज वो एनर्जी आपके साथ भी शेयर हो। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट द वन एंड ओनली मिस्टर अमृतपाल सिंह। तो थैंक यू सो मच अमृत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। यहाँ से मैं आपको सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है क्या? परफेक्ट आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर है। और जो इको हो रहा था अब नहीं है। मे बी आपके दो डिवाइस होंगे, तो अभी एक डिवाइस पे आप मेरी हो सकता है। yes, तो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, और मेरा नाम अमृतपाल सिंह। और वैसे तो साजवान जी ने बहुत ज्यादा हमारी चढ़ाई कर दी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब होता क्या है कि हम किसी इंडस्ट्री के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ जाके जब काम करते हैं, तो उस इंडस्ट्री को, उस सिस्टम को बहुत बारीकी से समझते हैं, उन चीजों को। क्योंकि हमारे को क्या चाहिए होता है कि उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो, है ना। तो अगर हम उस इंडस्ट्री के साथ जाके बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं, जानते हैं, और उन चीजों को समझने के बाद हम एक लेवल पे जाके हम उन चीजों को जब सोचते हैं कि हमने इन चीजों को किस तरीके से करना है, और हमारे को पब्लिकली उन वो कौन सा मेथड होता है कि हम उनको चीजों को पब्लिकली लोगों को समझा पाए। तो वो जो सारी चीजें होती हैं, वो एक इंडस्ट्री के साथ जाने के बाद वहाँ की जो एजुकेशन का सिस्टम होता है, एजुकेशन का पार्ट का सिस्टम होता है, हमारे को उसको समझना होता है। तो हमने उन तरीकों को बहुत अच्छे तरीके से समझा, जाना। और मैं अराउंड इस इंडस्ट्री से 5 से 6 साल के करीब मेरे को भी हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। तो इन सभी तरीकों की वजह से मैंने भी यहाँ से बहुत सारी लर्निंग की है, और वो लर्निंग करने के बाद तो आज मेरे को अपना एक मौका मिला कि मैं एक ज़ूम कॉल पे सभी को सभी चीज़ें दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले मैं
जो हमारा इंडिया का सिस्टम था, बार्टर सिस्टम है, उसी की बात करूंगा कि 3000 बीसी साल पहले हमारा जो सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, उसी के बाद मतलब कॉमोडिटी मनी आई। कॉमोडिटी मनी आने के बाद हमारे पास एक मेटेलिक मनी आई, जिसको हम मेटल्स बोल देते हैं। फिर हमारे पास पेपर करेंसी आ गई। पेपर करेंसी, आवाज सही आ रही है सर क्या? यस सर, साहिबान जी, यस सर। ओके ओके। तो हमारे पास ये सिस्टम आया कि हमारे पास नया एक सिस्टम आया कि हमने पेपर करेंसी में एंट्री की, और पेपर करेंसी में जैसे एंट्री की तो हमारे पास उसके बाद 7th सेंचुरी निकलने के बाद हमारे पास ऑप्शन आई कि फेट मनी। फेट मनी हमारे पास जो अभी तक भी चल रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसको 20-30 साल से यूज कर रहे हैं फेट मनी को। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मनी आने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो हम बैंकों में अपना पैसा रखते थे, जो हमारा सिस्टम था पैसे को सँभालने का, हमारे को मेटल मनी को सँभालने के लिए प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना? उसके बाद पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी के बाद फेट मनी आई। फेट करेंसी जो फेट मनी हमारे पास पहुँची, तो हमारे को उस मनी को सँभालने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं 5 लाख, 10 लाख रुपए लेके कहीं पे भी ट्रैवल करूँगा तो प्रॉब्लम रहेगी, है ना? तो उसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मनी का सिस्टम निकाल के दिया हमारे को। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या रहता था, हमारे पास हमारे कुछ जो डेबिट कार्ड रहते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं, हमारे को वो हमारे पास में आए। हमने उनका यूज़ केस करके अपने जो कैश का हमारा सिस्टम था, हमने उसको यूज़ किया बड़े अच्छे तरीके से। तो उसी के बाद आया हमारे पास मोबाइल मनी, जो हम 21th सेंचुरी की बात करते हैं, मतलब 21वीं सदी की। 20वीं सदी भी हमने देखी है, हमने 20वीं सदी भी देखी है, 20वीं देख ली, 21वीं भी देख रहे हैं। अभी आने वाली जो मतलब जनरेशन रहेगी, हमारी जनरेशन रहेगी, वो आने वाली चीज़ों को बहुत बड़े बारीकी से, बहुत सारे ऐसे सिस्टमों को समझेगी जिस सिस्टम की हमने शुरुआत की है। क्योंकि देखो, होता क्या है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अब हमारे के लिए शुरुआत की, हमने अपने बच्चों के लिए शुरुआत की, और हम 21वीं सदी वाले बहू वाले लोग हैं जिन्होंने 3 सदी के सिस्टम को देख लिया। 20वां 21वां हमारा चल रहा है ना। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इतनी बड़ी-बड़ी ऑप्शंस पहुँची कि हमारे पास आज की डेट में जो हम जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्रिप्टो की इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसका सबसे पहले जन्म हुआ बिटकॉइन का, है ना, 2009 में। तो 2009 में जब बिटकॉइन बना, तो बिटकॉइन को बनाने के लिए जो हमारा जिसको हम बोलते हैं कि सतोशी नाकामोटो ने इसको डिज़ाइन किया, वो आज हमारे किसी के भी सामने नहीं आया आज तक। बट उसने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दे दिया, जिस सिस्टम की आज पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है। वो क्यों ज़रूरत है कि आज मान लीजिए मैंने अपने पैसे को कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे को एक सिस्टम चाहिए होता है बैंकिंग का। तो मैं बैंकिंग में जाता हूँ, बैंकिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लांट किया हुआ है, तो हमारे को उसी के थ्रू जाना पड़ता है। बट ये क्रिप्टो की जो दुनिया है, इसमें क्या है, हमारे पास एक ऐसी हमारे पास ओपन सोर्स एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी। अगर हम इस टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, तो हमारे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो रन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन होता है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का 2009 में शुरुआत की सतोशी नाकामोटो ने, तो उसी के साथ कुछ कंपनीज ऐसी थी जिनको लगा कि मैंने अपने सिस्टम को मार्केट में रन करना है, जैसे लाइट कॉइन करके लॉन्च एज ए अर्ली अल्ट कॉइन। मतलब इन्होंने अपना एक अल्ट कॉइन निकाला, लाइट कॉइन ने। तो उन्होंने अपना एक सिस्टम को 2011 में लॉन्च कर दिया। 2011 में लॉन्च करने के बाद 2012 में एक रिपल फाउंडेशन, जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में काम करती है, अभी दुबई में बहुत सारी मतलब क्रिप्टोस को रन करती है, डेबिट कार्ड्स को रन करती है। तो इस फाउंडेशन ने अपना भी एक कॉइन को लॉन्च किया है, इनका अपना ब्लॉकचेन सिस्टम है ना। तो उसी के बाद 2015 आया, 2015 में एथेरियम लॉन्च किया अपना सिस्टम, जो हम जिसको बोलते हैं एथेरियम। एथेरियम ने जैसे अपना सिस्टम लॉन्च किया, तो इन्होंने एक अपने सिस्टम को, अपनी टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स किया। जो सारी चीजें आपसे बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूँ, बट मैं एक एजुकेशन पर्पज से जो जूम कॉल ले रहा हूँ, क्योंकि
एजुकेशनली हमारे को चीजें समझ में आनी चाहिए। बाकी सभी का माइंड अलग अलग होता है, अपने माइंड को कैसे भी यूज करके मतलब इस इंडस्ट्री से जो अपना बेनिफिट्स है मैक्सिमम उठा सकते हैं। तो एथेरियम ने जो अपना सिस्टम को लॉन्च किया, एथेरियम ने अपना कॉइन बनाया जिसको बोलते हैं हम ईटीएच। तो उन्होंने जैसे ईटीएच को लॉन्च किया, तो तभी भी वो जो उसका प्राइस रहा होगा तो अराउंड सेंटो में रहा। तो आज की डेट में अगर एथेरियम की बात करते हैं, तो एथेरियम अराउंड $3200 लगभग चल रहा है, $3200 के करीब। बट एथेरियम ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म दिया जिसको हम बोलते हैं ईवीएम। ईवीएम करके ऐसी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया एथेरियम ने कि आज बहुत सारे दुनिया के ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एथेरियम की एक टेक्नोलॉजी को यूज करके, ईवीएम को यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं। ठीक है ना? उसी 2015 के बाद हमारे पास 2017 में बहुत सारे क्रिप्टो ग्लोबल अराउंड 1000 प्लस मतलब जो लिस्टिंग हुई, तब एक मेजर बुल रन बना। मेजर बुल रन 2017 से पहले किसी को नहीं पता था, क्योंकि बिटकॉइन की जो हाल्विंग होती है वो अराउंड 4 साल के बाद होती है। 2009 के बाद जो बिटकॉइन की हाल्विंग थी वो जो हुई जाके, उसी के दौरान बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री को समझा। इंडस्ट्री को समझने के बाद 2017 में जब उनको चीज़ों को समझने का मौका मिला, तो उनके पास एक बुल रन में एंट्री करने का टाइम था। ये वो वाला टाइम था जब बंदे बोलता था कोई भी कि मैंने $100 लगाया था यार, मेरा $1 मिलियन बन गया, मेरा $10 मिलियन बन गया, मेरा मेरा तो मतलब $100 मिलियन बन गया। तो वो एक समा था कि जब इसमें एंट्री डाल के वो बेनिफिट्स मैक्सिमम ले जाते थे। ठीक है ना? उसी के बाद जैसे 2017 में ट्रॉन ने भी एंट्री की अपनी, ठीक है ना? एक कॉइन था एडा करके, एडा ने भी अपनी एंट्री ली, है ना? तभी लाइट कॉइन ने एंट्री ली। तो ये सारी चीजें 2017 में पब्लिकली बहुत सारे लोगों के पास पहुंचने लगी, बिकॉज सोशल मीडिया का जो ट्रेंड था वो बनना शुरू हुआ। क्यों बनना शुरू हुआ? यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजों को ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि आज मैं 1 साल बाद अराउंड जूम कॉल ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा तरीका दे जो एजुकेशन देने का है वो थोड़ा सा अलग रहता है। क्योंकि मैं जो भी चीज को शुरुआत करता हूँ वो थोड़ा शुरुआती दौर से लेके चलता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो सेशन होंगे बहुत एडवांस सेशन होंगे। 2016 में हमारे पास इंडिया में एक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन क्रिएट हुआ। वो उसको रेजोल्यूशन क्या था? वो हमारे इंडिया में इंटरनेट की रेवोल्यूशनरी, इंटरनेट की रेवोल्यूशनरी क्या रही कि 2016 में जियो की एंट्री हमारे इंडिया में हुई। क्योंकि इंडिया एक टेक्नोलॉजी लेके आया था जिसको हम बोलते हैं कि 4G। 4G टेक्नोलॉजी लेके आने का बेनिफिट सभी को क्या मिला कि कंपनी ने, जियो ने अपना खुद का टेक्नोलॉजी बेस्ड एक मोबाइल फोन लॉन्च किया। मोबाइल फोन कौन सा लॉन्च किया? LYF का, लाइफ कंपनी। उन्होंने जो अपना अपना जो मोबाइल फोन लॉन्च किया, तभी वो जो अपना 4G सिम थे वो खुद प्रोवाइड करते थे कि हमारा जो 4G सिम है ये सिर्फ ओनली हमारे ही हार्डवेयर में रन होगा, अपने खुद के मोबाइल में रन होगा। तो जैसे उन्होंने खुद अपने अपने ही हार्डवेयर में रन किया उन्होंने, तो अदर्स कंपनीज को भी ये समझ में आया यार ये 4G टेक्नोलॉजी को तो लॉन्च कर दिया इन्होंने, बट हमारे पास यूटिलिटी क्या है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने फ्री में डाटा प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना? इंटरनेट की जब फ्री में डाटा प्रोवाइड किया, तभी लोगों के पास 2016 में एक बड़ी मिस्टेक्स क्रिएट की लोगों ने। क्या मिस्टेक्स क्रिएट की? जो 2009 से लेके 2016 तक में हम 3G फोन का यूज करते आए थे, जो हमारे पास 3G मोबाइल फोन्स होते थे, हमारे लोगों ने उनको ड्रॉप डाउन किया। ड्रॉप डाउन करने का नुकसान क्या हुआ कि जिस पर्सन ने हो सकता है कि 2009 में या 2010 में, 2011 में, 12 में बिटकॉइन को बाय किया होगा, उसकी एन्क्रिप्टेड कीज होती है जो प्राइवेट की बोलते हैं जिसको, उन्होंने उनको संभाल के अपने मोबाइल फोन में ही रखा होगा। ठीक है ना? मोबाइल फोन में मोस्टली क्यों रखते थे? क्योंकि मोबाइल फोन ज्यादा सेफली माना जाता है कि हमारे पास एवरी टाइम रहता है, हम इसको चार्जिंग करके रखते हैं, हमारा मोबाइल फोन सेफ रहता है। तो उन्होंने उस अपने प्राइवेट कीज को 3G फोन में रखा, और उसी के बाद एक इंटरनेट की रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई 4G। तो लोगों ने वहां से अपना जो डाइवर्टेशन अपना मतलब कंप्लीट किया कि 3G फोन को छोड़ के हम 4G फोन पे जाते हैं। तो लोगों ने बहुत सारा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि 4G टेक्नोलॉजी इंटरनेट के साथ हम जाते हैं। जैसे उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी में स्विच किया, स्विच करने का उनको यही नुकसान हुआ कि हमने
जो पीछे हमारा डाटा का बैकअप रहता था, जैसे हमारी मेमोरीज में फोटोज रहती थी, कुछ डाटा हम डाउनलोड कर लेते थे, वो हमारा फोन की मेमोरी में रहता था, तभी सिस्टम नहीं था। तो आज की डेट में जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं 2016 के बाद 2017 में 4G इंटरनेट टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं। आज हम 5G भी यूज कर रहे हैं, बट 4G भी हमारे साथ में चल रहा है और 5G भी साथ में चल रहा है। तो आने वाली जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होगी, जिसको हम 7G बोलते हैं या 10G बोलेंगे, तो वो इससे भी एडवांस होगी। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों का जो यूज़ केस रहा होगा, कि हमने उनका यूज़ केस जो रहता है हमारे को वीडियो देखने में या फ़िल्म डाउनलोड करने में या व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग यूज़ करते हैं उसको सोशल मीडिया के ज़रिए, ठीक है ना? तो सोशल मीडिया की जो कंपनी थी, उन्होंने इतना मतलब हाइप क्रिएट किया, फेसबुक ने प्रमोशन दिया, इंस्टाग्राम ने प्रमोशन दिया, अदर्स और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ने प्रमोशन दिया। तो हमारे पास 2020 में डीफाई के सिस्टम आ गए, डिजिटल फाइनेंस आ गया। जैसे आज हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना? एक एक्सचेंज आई एफटीएक्स, टेरा एफटीएक्स आया ना, लोग बहुत सारे मार्केट में लॉन्चेस आए। तो हमारे पास एक जो बिटकॉइन का हाल्विंग का जो टाइमिंग था, नेक्स्ट 2019 के बाद का, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बुल रन हमारा हमने सभी लोगों ने देखा। हम सभी लोग कौन? जिन्होंने बिटकॉइन को $5,000 से लेके 1 लाख डेढ़ सवा 1 लाख 1,30,000 डॉलर जाते हुए देखा, बिटकॉइन को अपनी नज़रों से। और बहुत सारे कॉइन्स थे, जिनको हमने देखा कि हमारे सिर्फ पीक टाइम में बैठे थे वो कॉइन, और हमने उन कॉइन को कुछ सेंटों में भी बाय कर सकते थे। और 24 में ऑल टाइम हाई जो बिट एम कॉइन का रहा, वो अराउंड $3 का रहा, और सभी लोगों ने मेजर बेनिफिट तो उठाए हैं, ठीक है ना? तो उसी के दौरान जब हम 2020 में इस प्रोजेक्ट के साथ आए थे, इस इंडस्ट्री, तो हमने एक चीज देखी कि हमारे पास तभी कोई रेगुलेशन, कोई इस इंडस्ट्री के साथ नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का इस इंडस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं था, बट ये इंडस्ट्री रन हो रही थी। तो जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री के साथ जाके इनेबल हो रही है, तो हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में आ रही है, तो मतलब इस इंडस्ट्री का एक्सेप्टेशन बढ़ रहा है, मतलब लोगों में और सरकारों में इसका अडॉप्टेशन बढ़ रहा है। अगर गवर्नमेंट इनमें इनेबल होती है, तो अपना टैक्सेशन सिस्टम को लेके जरूर पहुंचेंगी। तो हमने देखा कि 2024 में जाके बिटकॉइन ने भी ऑल टाइम अपना हाई लगाया, ठीक है ना, 2024 में। और उसके बाद 2025 में हम जैसे पहुंचे हैं, तो 2025 के दौरान हमारे इस इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी ने अपने अपने हम बोलते हैं जिसको रेगुलेशंस डेवलप किए। जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं, हमारे पास हमारे को एक डिपार्टमेंट है जो जिसको हम बोलते हैं एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। हमारे को एफआईयू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने एनेबल किया। और उन्होंने क्या कि जो हमारे पास 2022 में जितनी भी एक्सचेंजेस यहाँ पे लॉन्च की गई, सभी एक्सचेंजेस को एक मतलब इन्होंने इनविटेशन भेजा कि आप अगर इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ हैंडशेक कीजिए, अपना डाटा हमारे साथ शेयर कीजिए, और हम उस डाटे के हिसाब से जो भी यूजर हमारी एक्सचेंज पे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करता है, तो हम उसको मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करने के बाद अगर किसी का कोई टैक्सेशन का सिस्टम बनता है, हम उसको नोटिस भेजेंगे। तो उन्होंने इस इंडस्ट्री के साथ आने के बाद जो हमारे कुछ एक्ट रहते हैं, जैसे एएमएल हो गया, एक पीएमएलए होता है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट को एक्टिवेट करने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, एफआईयू, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है। हमारी इस कॉल पे हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो, या डिपार्टमेंट का भी कोई बंदा हो सकता है ना, चीजों को समझने के लिए आ जाते हैं कॉल पे। या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो इस इंडस्ट्री को जानते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि इस इंडस्ट्री के साथ अगर हम जाते हैं कि हम जो हम बोलते हैं कि इंडिया में बोलते हैं एक नंबर का पैसा,
कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के पास प्रोबोटेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी एफआईयू एक्सचेंज के साथ जाके वहां पे अपना आईएनआर डिपॉजिट करके ट्रांसफर ट्रांजैक्शन करके आप वहां से यूएसडीटी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और यूएसडीटी डायरेक्टली बाय करने के बाद आप किसी कहीं पे भी हमारे प्रोजेक्ट में प्रोबोटेक्स में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास 2025 में एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया जो यहाँ पे पिछले 10 सालों में 15 सालों में नहीं आया, वो था एआई कॉइन्स एंड आरडब्ल्यूए रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन। तो उनका एक टोकनाइजेशन शुरू हुआ 2025 में। तो मैं पहले भी एक बात कर रहा था कि हमारे पास जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन को बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिली हैं कि वो जो हमारे से पीछे हमारे बुजुर्गों की जनरेशन रही होगी, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, क्योंकि हम अल्फा जनरेशन के लोग हैं। कि हमारे पास आरडब्ल्यूए रियल वर्ल्ड एसेट के कुछ ऐसी चीजें हमारे पास पहुंची कि हम लोगों ने देखा कि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जो कॉइन्स होते हैं, जो टोकन होते हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स जो रहती है, वो हमने देखा कि वो फेसबुक पे होती है, वो इंस्टाग्राम पे होती है, अदर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म है ना, वो है फेसबुक। फेसबुक ने अपने इंस्टाग्राम को भी कैप्चर किया, फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी मतलब कैप्चर किया। और आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इनके साथ हैंडशेक करती हैं अपना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए। और हमारी कंपनी भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेके आ रही है, अर्निंग ऐप, EARNING, अर्निंग ऐप। अर्निंग ऐप में क्या रहेगा, जैसे हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, हमने इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, कुछ हमारे को टास्क मिलते हैं, हमने उस टास्क को कंप्लीट करना रहेगा। और हम जैसे ही उस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमारे को एक जो रिवार्ड में वो रहता है, वो जिसको हम रिवार्ड बोलते हैं, वो जो मिलेगा हमारे को वो कॉइन के रूप में मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, आने वाला सिस्टम है, जो वो आने वाली पेमेंट ऑफ मेथड रहेगा, वो कॉइन में रहेगा। हमने जैसे देखा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी वर्डिंग लिखी हुई है, मेटा मेड 16 बिलियन, मेटा made 16 billion from scam ads and did not stop them। तो फेसबुक मेटा के पास 16 बिलियन जो डॉलर थे, 16 बिलियन डॉलर की इनकम जो फेसबुक के पास आई, वो स्कैम एड्स से आई। स्कैम एड्स किसको बोलते हैं? जिन्होंने लोगों के साथ स्कैम किया, थर्ड पार्टी कंपनीज बनाई और उसमें ये टोकन बना दिया, वो टोकन बना दिया, उनकी एडवर्टाइजमेंट छोड़ दी, लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उन चीजों को बाय किया। बट उनका जब पता चला उनको कि यार ये तो स्कैम एड्स हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने एक आंकड़ा निकाला जिसकी वैल्यू निकल के 16 बिलियन डॉलर, 16 बिलियन डॉलर, जिसको हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस करता है वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है कि हमारे को अपॉर्चुनिटी जो है वो कहाँ से मिलती है। फेसबुक मेटा को ये समझ में आया कि हम एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, लोगों को हम अपने अपने साथ प्रोजेक्ट के साथ जोड़ते हैं, सोशल मीडिया के साथ जोड़ते हैं, तो क्यों ना हम इनसे पैसा कमाएं। और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट वाला सिस्टम छोड़ दिया है। आज 16 बिलियन डॉलर का फेसबुक बिजनेस कर चुकी है सिर्फ स्कैम एड्स के साथ। तो आज हमारी कंपनी जो है, किस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनली नहीं रन करती है, मिथर जो है हमारा किसी भी तरह का प्रोफेशनली एड नहीं रन करते, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ट्रस्ट पे चलती है। आज हमारी कम्युनिटी ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाने के बाद हमारा जो सिस्टम है, मार्केट की स्ट्रेटजीज रहती हैं, कम्युनिटी मैनेजमेंट रहता है, कोलैबोरेशन सर्विसेज रहती हैं, हमारी डेवलपमेंट की सर्विसेज रहती हैं, वो जो सारी चीजें रहती हैं, उनकी जो सारी की सारी एजुकेशन जो होती है वो वेब3 के जरिए हमारे पास, हमारी जूम कॉल्स होती हैं, हमारी कॉर्पोरेट की कॉल्स होती हैं, उन्हीं में सभी चीजें को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो हमारे ब्लॉकचेन पे जो जितने भी टोकन्स डिजाइन किए हैं, जैसे हम राइजर की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे, जब मेटा मनी लीजेंड्स की बात करते हैं, तो जब हम उसकी बात करते हैं, एमआरएल लैंड्स की बात करते हैं, जो हमारा मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, वो सारी चीजें हमारे इस सॉल्यूशन में डिजाइन करती हैं। हमारी कंपनी उस सॉल्यूशन को डिजाइन करते हैं और हमारे इकोसिस्टम पे काम करती है। यहाँ पे मैंने एक चीज को डाउनलोड किया था, एक पिक्चर को, हाउ टू बिग इज बिटकॉइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि amazon एक ई कॉमर्स वाली कंपनी है, वो जिसका नेटवर्थ अराउंड
1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। और हम एप्पल की बात कर लेते हैं जिसकी कंपनी का नेटवर्थ रहता है 3 ट्रिलियन डॉलर का। ये भी एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होगी। और अल्फाबेट कंपनी, ये भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। ये ब्रॉडकॉम, ये भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जिसका नेटवर्थ 1.2 ट्रिलियन डॉलर का। टेस्ला, ये भी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, 1.1 ट्रिलियन डॉलर का। मेटा जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर का। एनवीडिया, एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है। हमारे जो हैं अपना डॉक्टर साहब, डॉक्टर अपना जो अपने सारी बोल लेते हैं, ट्रेनिंग डॉक्टर लेते हैं, जगमीत। डॉक्टर जगमीत। डॉक्टर जगमीत जी बताते हैं कि एनवीडिया का जो अपना भी खुद का शेयर्स लॉन्च करते हैं और वो अपने जो खुद के शेयर्स रहते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहते हैं। वो दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं कंपनियों में आते हैं तो टॉप 10 कंपनियों में आती है एनवीडिया। एनवीडिया ग्राफिक्स कंपनी है जो इस सिस्टम को रन करने के लिए काम करते हैं, बिटकॉइन को। क्या रहता है कि हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं। ग्राफिक्स कार्ड का एक यूनिट बनाया जाता है और यूनिट बनाने के बाद हम उसके साथ माइनिंग करते हैं। और वो माइनिंग जो होती है उसी से ये क्रिप्टो रन होती है, ब्लॉकचेन जो रन होती है ना, उसी टेक्नोलॉजी के साथ रन होती है। वो एनवीडिया काम करती है। और माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं 3.4 ट्रिलियन डॉलर की। ब्रेक्स हाथवे एक कंपनी है जो वो उसकी थी, वो जो भी रिटायरमेंट ले गए हैं, वो वॉरेन नाम मेरे बफेट। दिमाग से मिस हो गया। तो उनकी एक कंपनी थी, क्या नाम वॉरेन था सर उनका? बफेट। वॉरेन। वॉरेन बफेट। वो एक शेयर होल्डर थे, है ना, बहुत बड़े। तो वो अपनी एक कंपनी रन करते थे। आज इन सभी चीजों को हम देखते हुए जो समझ रहे हैं कि हमारे पास बिटकॉइन, बिटकॉइन का नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि इसने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया जो आज 2.1 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। ठीक है ना, जो आने वाले समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 10 ट्रिलियन डॉलर की देखने वाले हैं, 20 ट्रिलियन डॉलर की देखने वाले हैं। आज पूरा वर्ल्ड इस इंडस्ट्री वाला बिटकॉइन, आज आपको $80,000 या 90,000, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इस इंडस्ट्री के साथ। यहाँ पे आपका एम कॉइन ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा ही करेगा, 100% करेगा। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि जो हाल में पिछले समय में होके हटी, जहां पे हमारा एम कॉइन का प्राइस $3 गया और हमारे पास अगेन एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने का मौका है। क्यों है मौका? क्योंकि जब हम इस इंडस्ट्री के साथ जाते हैं, इस इंडस्ट्री के साथ जाने के बाद हम यहाँ पे चीजों को देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं। अराउंड 100 प्लस के करीब के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रन करते हैं। जैसे बाइनांस हो गया, बाइनांस के पास 60 टीपीएस की स्पीड रहती है। सिलो हो गया, इसके पास 200 टीपीएस की स्पीड रहती है। एवेक्स हो गया 4500, मैटिक 10,000। और यहाँ पे हाईएस्ट एफटीएम के पास है जिसकी टीपीएस है 3 लाख। और हमारे पास भी खुद का अपना ब्लॉकचेन है जिसकी टीपीएस जो है 3 लाख प्लस के करीब ट्रांजेक्शन हम 1 सेकंड 1 मिनट में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, मैंने आपको इसलिए ये जो दिखाया है, जो टीपीएस का सिस्टम जो मैंने दिखाया कि एफटीएम का खुद का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, एक्सडाई का खुद का ब्लॉकचेन है, मूवर का, सीआरओ, मैटिक। हम इन चीजों को हम थोड़े टाइम बाद अभी कॉल के दौरान ही हम इन चीजों को एनालिसिस दिखाएंगे हम आपको, कि हम दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक कॉइन का प्राइस हमने आज बाय किया और वो एकदम से पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। आज इस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन जनरेट हो रहे हैं बिकॉज जो ये इंडस्ट्री है इसकी अडोप्टेशन बढ़ रही है। आज हमने वही सिस्टम को अडोप्ट किया है जो आने वाले फ्यूचर में हमारे पास काम आएगा। और हमने इन चीजों को क्यों क्यों जा रहे हैं इन चीजों के साथ? यहाँ पे हमारे पास जो है एक सिस्टम रहता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट ब्लॉकचेन। पब्लिक में क्या रहता है? एनी वन एनी कैन पार्टिसिपेट। पब्लिक में क्या रहता है? कोई भी इसमें आके एंट्री कर लेता है। रिक्वायर एज क्रिप्टो करेंसी हाई डिसेंट्रलाइज्ड टू लो थ्रॉट आउटपुट एनर्जी है या हाई कंजप्शन। प्राइवेट में क्या रहता है? पार्टिसिपेंट प्री सिलेक्टेड, नो क्रिप्टो करेंसीज रिक्वायर्ड। इसमें कुछ वो चीजें नहीं रहती हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या रहता है कि हमारे पास कुछ ब्लॉकचेन की ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे को चाहिए आज की डेट में, इन चीजों को सीख सीख के समझ के यहाँ पे बिजनेस लीडर बन रहे हैं। ब्लॉकचेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब अपने डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं। ब्लॉकचेन मार्केटिंग एंड सोशल प्रोफेशनल सेल्स के आ रहे हैं। ब्लॉकचेन सोल्यूशन के आर्किटेक्चर डिजाइन हो रहे हैं। ब्लॉकचेन के डेवलपर
ब्लॉकचेन डाटा साइंटिस्ट, ब्लॉकचेन एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इसके इतने ज्यादा मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज केस बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर हमने इन चीजों को प्रॉपरली उस तरीके से समझ लिया जिस तरीके से हमारे को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में क्या रहता है कि हमने ब्लॉकचेन को समझना रहता है कि ये कैसे काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। मोस्टली इसमें एंट्री का जो सिस्टम रहता है वो क्या रहता है कि हम इसको यूएसडीटी के थ्रू एंट्री यहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी के साथ कर लेते हैं। यूएसडीटी के साथ एंट्री ले तो लेते हैं, जब तक हमारे पास गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, यूएसडीटी कोई भी कहीं से भी बाय करता था। आज हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एफआईयू मतलब सिस्टम को डिजाइन किया इंडिया में, और हम हमारे मोस्टली लोग जो जितने भी मतलब रोबोटिक्स के साथ काम करते हैं, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे एफआईयू के साथ जाके वहां से डॉलर्स को बाय करते हैं, और बाय करने के बाद वो अपना इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, जैसे कि उसमें हमारे को बेनिफिट क्या रहता है कि 8% मंथली जो हमारे को रिटर्न आउटपुट आती है। हमने जो हमारे को आउटपुट आती है, जो जितना भी बेनिफिट होता है हमारे को, वो सारे का बेनिफिट का जो जितना भी टैक्स बनता है वो हमने खुद पे करना है। वो हमारी कंपनी ने नहीं पे करना है। क्यों नहीं पे करना है? क्योंकि जो आज की डेट में हमारे पास एक कंपनी ने एक सिस्टम जो रन करके दिया है प्रोबोटेक्स में, कि प्रोबोटेक्स में क्या रन करके दिया है कि आप अगर प्रोबोटेक्स के साथ जाते हैं, प्रोबोटेक्स के साथ जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि आप अगर प्रोबोटेक्स के साथ जाते हैं, मैं ना यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये दूसरी, ये रही आगे स्क्रीन शेयर। प्रोबोटेक्स के साथ जाते हैं, तो प्रोबोटेक्स के साथ जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम 80+20, 80-20 मीनिंग क्या है? 80% हम यूएसडीटी दे सकते हैं और 20% हम एम कॉइन दे सकते हैं। इसका बेनिफिट हमारे को क्या, एडवांटेज क्या रहेगा कि हमने जो हमारा एम कॉइन ऑलरेडी हमने पिछले टाइम में स्टेकिंग किया था। स्टेकिंग कैसे किया था? किसी ने $120 का पैकेज लगाया था, किसी ने 10-800 का लगाया था, किसी ने $5400 का लगाया था। जितने डॉलर का भी पैकेज लगाया था, उसमें से आपके पास स्टेकिंग में कुछ कॉइन पड़े होंगे। अदरवाइज आपके पास नहीं है, तो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पता क्या है आज की डेट में, कि आप ऑनलाइन एक्सचेंज के साथ जाके अपने एम कॉइन को बाय कर सकते हो। एम कॉइन को बाय कहाँ से कर सकते हो? आपके पास मैक्सी एक्सचेंज है, बिंजेक्स है, बिटमार्ट है, एल बैंक है, पॉलिनिक्स है, कॉइन स्टोर है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनके पास, इनको भी एफआईयू के अंडर लेके आने के लिए इनको भी लीगल नोटिस वगैरह भेजे हुए हैं। बहुत सारी एक्सचेंजेस ने अभी वो अलाउ भी कर लिए हैं, ले भी लिए हैं, और जिन्होंने नहीं लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आपके पास स्टेकिंग में जो एम कॉइन पड़ा है, वो आप एम कॉइन यहाँ पे 80-20 में, जैसे हम 10,800 का बाय करते हैं, पैकेज को बाय करते हैं, तो उसी के साथ यहाँ पे आप एम कॉइन देते हो। $10,800 में अराउंड $2160 के जो कॉइन बनते हैं, मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, $2160 के अराउंड 27,000 कॉइन बनते हैं, 27,900 कॉइन। अगर आप यहाँ पे कॉइन्स को बाय करते हो, एक्सचेंज से बाय करते हो, तो आप, हमारे पास क्या बेनिफिट रहता है कि जो हमारे पास हमारा जो मार्केट का कैप है ये भी इंक्रीज होता है, और एक्सचेंजेस पे ट्रैफिक क्रिएट होता है। एक्सचेंजेस, अगर हम किसी भी एक्सचेंज जाके कॉइन को बाय करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एल बैंक है, एल बैंक के साथ जाते हो, अगर मान लीजिए 10 पैकेज किसी ने बाय करने हैं, तो उसको 27,000 कॉइन चाहिए, मतलब 28,000 कॉइन चाहिए अराउंड पूरा। जो 28,000 कॉइन अगर आप एक्सचेंज से बाय करने जाते हो, उसके लिए पैकेज को बाय करने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि अराउंड अगर आपने 10 पैकेज लगाने हैं, तो आपको 2,80,000 कॉइन चाहिए होंगे। 2,80,000 कॉइन को अगर आप एल बैंक के साथ जाके बाय करोगे, तो अराउंड मैं ये कह सकता हूँ को जो आपके एम कॉइन का प्राइस है, जो वो 10 सेंट भी जा सकता है, 12 सेंट भी जा सकता है, 15 सेंट भी जा सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है। आप यहाँ पे इनको, इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे निकाल के देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी निकाल के दिखा देता हूँ। शेयर स्क्रीन, ये शेयर कैलकुलेशन, ये शेयर,
आपके पास कितनी मार्केट है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है हमारी, 17 करोड़ 70 लाख, है ना। यहाँ पे मैंने 17 करोड़ 70 लाख अपनी टोटल जो हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई है मैंने उसको डाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारा आज का प्राइस चल रहा है 0.077 सेंट से, तो हमारी जो निकल के आई वो अराउंड $13 मिलियन के करीब की मार्केट निकल के आएगी। 13 मिलियन 6,000 समथिंग निकल के आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शेयर किया मैंने ये स्क्रीन, ये देखिए आपकी कैलकुलेटर के साथ मैचिंग हो रही है, ठीक है ना। जितने भी आपकी मार्केट की अभी की मार्केट कैप आपको दिखाई दे रही है वो 100% ओरिजिनल और जेन्युइन है। क्यों ये जेन्युइन है? क्योंकि हमारी कंपनी जो है एपीआई को, ये जो कॉइन मार्केट की एपीआई होती है, जो वो एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होती है, वो एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होने के बाद ही यहाँ पे उसका ओरिजिनल वॉल्यूम उठाती है। कहने का मीनिंग क्या रहता है कि हमारे एम कॉइन में किसी भी तरह का कोई भी फेक कमिटमेंट या फेक ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं जनरेट किया हुआ। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर उसी के साथ उसको प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी जो जेन्युइन मार्केट है वो निकल के आपके सामने आ जाती है। तो हमारी जो टोटल सप्लाई है वो 17 करोड़ 70 लाख एम कॉइन की टोटल मार्केट सर्कुलेटिंग सप्लाई है। 500 मिलियन हमारी टोटल टोटल सप्लाई है जो हमारी स्टेकिंग में लोगों के पास गई हुई है। जैसे जैसे लोग जो 80-20 में जो मतलब कंज्यूम करेंगे, 20% एम कॉइन प्रोबोटेक्स में कंज्यूम करेंगे, वो कंपनी ने इसका एल्गोरिथम को डिजाइन किया है कि इस 20% एम कॉइन को हमने बर्न करना है। जैसे कंपनी इसको बर्न करेगी तो आपको समझ में आएगी जो आपकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है कि वो वहीं पे स्टेबल रहेगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई को कंपनी नहीं बढ़ा सकती है। जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई को कम कर सकती है। अगर 20% सप्लाई कम कर देती है तो आप ये प्राइस को मतलब आप देखोगे कि जल्दी ही ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा एम कॉइन का प्राइस, ठीक है ना। इसी के साथ हम कुछ लोगों के, मेरे को भी सवाल रहे कि यार आप एम कॉइन की बात, आपके एम कॉइन का प्राइस नहीं बढ़ा, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कॉइन है आईसीपी करके, आईसीपी आईसीपी एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल बेस्ड कॉइन है। यहाँ पे मैंने इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल बेस्ड कॉइन को खोला, इसका जो रैंक है 44 नंबर का रैंक है, 44 नंबर का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 44 नंबर का कॉइन है। इसकी जो टोटल मार्केट कैप जो है $1.9 बिलियन की है, $1.9 बिलियन। अगर हम इसकी मार्केट प्राइस को देखते हैं कि 2021 में इसका प्राइस कितना था, ये $433 का ऑल टाइम हाई पे था, ठीक है ना। इससे पहले का डाटा इसके पास नहीं है, 2021 के पहले का। और हमने देखा कि 2021 में इसका प्राइस $46 भी गया, इसका प्राइस $22 भी गया 2022 में। इसके बाद इसका प्राइस $8 भी आया और आज ये कहाँ पे बैठा है, $3 पे, 3.48 का, $3.48। इसकी टोटल मार्केट कैप कितनी है, $1.9 बिलियन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि इस कंपनी के पास पैसा कितना है और कितना पैसा जा रहा है। बात क्या होती है कि उसने अपने सिस्टम को किस तरीके से डिजाइन किया। और आज हम इसको देख सकते हैं कि इनके पास तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी की जो ब्लॉकचेन का सिस्टम सबसे एडवांस का सिस्टम है, कंप्यूटर इंटरनेट प्रोटोकॉल कंपनी का। इनका एक अपना ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसके साथ ये अपने कॉइन को रन कर रहे हैं। और आप देखोगे कि 2026, 2027, 2028 तक, मैं इसको मानता हूं कि 2030 तक की इंडस्ट्री को मानता हूं। आप देखोगे कि जो 2030 में इसने भी अपना ऑल टाइम हाई को पकड़ा होगा। और हमारे पास जो हमारा एम कॉइन है, हमारे एम कॉइन ने भी ऑल टाइम हाई को पकड़ा होगा। क्यों पकड़ा होगा? क्योंकि जब अपने इकोसिस्टम पे काम करने लगे हैं दोस्तों, इन्होंने अपने सिस्टम को बंद नहीं किया है। और वैसे ही हमारे मीथर ने अपने एम कॉइन के इकोसिस्टम को बंद नहीं किया और को डे बाय डे डेवलप करने लगे हुए हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास, हमारे कंपनी ने हमारे को M20 चेन के लिए एक शॉर्टकट प्रोवाइड किया एम कॉइन का इकोसिस्टम का। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा प्रोबोटेक्स अपना है, M20 चेन अपना है, हमारा M20 सर्टिक अपना है, M20 कार्ड। तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एलकेमे, कर लेता हूँ एलकेमे पे, ALCHMEY, एलकेमे पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज
एक ब्रिजिंग, एक जो हम कह सकते हैं कि पेमेंट ऑफ गेटवे का मेथड ब्लॉकचेन को यूज करने का सिस्टम को लेके आ रही हैं। इस तरीके से कि अगर आप आईएनआर आपके पास पड़ा है, आपको यूएसडीसी चाहिए, यहाँ से बाय कर सकते हो। आपको यूएसडीटी चाहिए, TRC20 चाहिए, कौन से चाहिए? यूएसडीटी। यहाँ पे मैं ऑप्टिज्म, ये देखिए मोनेड करके है, ऑप्टिज्म करके है, बीएनबी करके है, वेब20 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको यूएसडीटी चाहिए, आप यहाँ पे आईएनआर पे कीजिए। ये देखिए आपके पास वीजा, मास्टर कार्ड, एप्पल पे, जीपे, आप किसी भी पेमेंट ऑफ मेथड से यहाँ पे करके आप यूएसडीटी को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर बाय करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे एक क्लिक डाला, जस्ट मैंने क्लिक डालने के बाद आपको किसी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये मेरा तो वैसे ऑटोमेटिक बना हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, अगर आप यहाँ से बाय करते हो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,000 रुपए के डॉलर चाहिए आपको, ठीक है ना, तो आपको $91.86 प्रोवाइड कर रहा है। मतलब प्राइसिंग आपका यहाँ पे जो भी रहेगा, आपने इस पेमेंट मेथड से पे करना है। और हमारी कंपनी ने खुद का भी अपना डेबिट कार्ड हमारे पास लॉन्च किया हुआ है। हम डेबिट कार्ड के साथ जा सकते हैं, सेल क्रिप्टो, अगर आप सेल करना चाहते हैं सेल कर सकते हैं, बाय स्टॉक्स करना चाहते हैं बाय स्टॉक्स कर सकते हैं। मतलब क्या कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, जो रैंपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में वो सारी आ चुकी हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे को तो समझ में नहीं आती। भाई इसको समझने के लिए ही तो हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मीथर अकेली ऐसी कंपनी है जो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए आपको एजुकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनलॉक रियल वर्ल्ड एसेट इन्वेस्टमेंट थ्रू द ग्लोबल फेट सिस्टम। अगर किसी तरह का सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती तो इनको ये रन ही नहीं कर पाते थे इंडिया में, ठीक है ना। आज अगर इंडिया में ये चीजें रन हो रही हैं तो इनके पीछे क्या है कि ये टेक्नोलॉजी को हमारे पास लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रियल वर्ल्ड एसेट में रियल एस्टेट आ गया, यूएस स्टॉक आ गया, ट्रेजरी बिल्स आ गए, फंड्स आ गए। जहाँ पे कहाँ से जाते हैं, ये ऑन चेन जाते हैं। इनके पास कोई भी एसेट हो, पॉलीगॉन हो, इसके पास आर्बिट्राम हो, इसके पास ट्रॉन हो, इसके पास सोलाना हो, इसके पास योस हो, इसके पास बीएनबी हो, है ना, ऑप्टिज्म हो, मतलब कोई भी आपके पास कॉइन पड़ा हो, तो हमारी कंपनी ने भी हमारे पास एक सिस्टम हमारे को दिया। अगर आप दुबई में किसी तरह की कोई लैंड वगैरह कुछ बाय करना चाहते हो तो आप पे बाय एम कॉइन भी कर सकते हो वहां पे, है ना। हमारा M20 टावर जो दुबई में कंपनी ने लॉन्च किया, M20 टावर, उसको बाय करने के लिए पेमेंट ऑफ मेथड आपके पास एम कॉइन में भी है, आपके पास डीटी में भी है, आपके पास मतलब अगर आपके पास आईएनआर के लिए पेमेंट कुछ किसी तरह का भी आपका अगर कोई मेथड चाहिए तो आपके पास ये जो कंपनीज हैं, ये सारे सिस्टम पेमेंट ऑफ मेथड आपके पास प्रोवाइड करती हैं। ये देखिए एप्पल पे, जी पे, वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर डी लोकल, मतलब जितने भी दुनिया के, बैंक ऑफ अमेरिका भी इवन सभी चीजें कर रही हैं। तो आपको ये मैं चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने एक एक कॉइन को लॉन्च किया, एआरसी कॉइन। एआरसी लॉन्च इंडियन गवर्नमेंट है, जहाँ पे मैंने सर्च किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, द इंडियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग एआरसी। एआरसी क्या है, एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट, इज रेगुलेटेड रूपी बैकड स्टेबल एक्सपेक्टेड इन द 2026। मतलब इन्होंने क्या 2026 में जो अपना कॉइन है इंडिया का, एआरसी को लॉन्च करना है। कहाँ पे लॉन्च करना है, डेवलप्ड बाय द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसपे अपने आरबीआई का जो जितना भी वो सिस्टम रहेगा वो इनकी ब्लॉकचेन पे रन करेंगे। किसकी ब्लॉकचेन पे, पॉलीगॉन के। अभी मैं जाता हूँ पॉलीगॉन के ऊपर। या तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का ना, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का पहले नेम होता था मैटिक, अभी उसका नाम है पीओएल, पॉलीगॉन मैटिक। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका जो अराउंड रैंक का है, जो 55 नंबर का रैंक रहता है, 55 नंबर का, ठीक है ना। जो इसका रैंक है 55 नंबर का रैंक है, और इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो है $1.39 बिलियन की। और इसका प्राइस क्या चल रहा है, 13 सेंट। 13 सेंट ऑल टाइम हाई से, मतलब 78% डाउन चल रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऑल टाइम किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका अगर हाईएस्ट प्राइस को हम देखें तो अराउंड $1.18 चला गया था, ठीक है ना। अपने ऑल टाइम हाई से 78% प्राइस इसका डाउन है।
तो अगर हम इसकी बात करें कि हमारी गवर्नमेंट को इसी को चूज करने की क्या जरूरत थी, पॉलीगॉन को ही क्यों चूज किया इन्होंने? पॉलीगॉन को दोस्तों इसलिए चूज किया क्योंकि इसके साथ जो इसके होल्डर ने, अब काफी बड़ी हो कम्युनिटी इसके प्रोजेक्ट के साथ है, और इस पॉलीगॉन मैटिक को बहुत सारे इंडियन यूजर ने, मतलब डेवलपर्स हैं जो इसकी टीम में काम करते हैं, उन्होंने डेवलप किया। और पॉलीगॉन का जो इकोसिस्टम है उसी वो भी बहुत बेहतरीन मतलब बनाया हुआ है। अगर उसका इकोसिस्टम इतना बेहतरीन है और इंडिया की गवर्नमेंट इसके साथ जा रही है, तो हमारे को एक चीज समझ में आनी चाहिए दोस्तों, जो ये मार्केट कैप इसकी 1.4 बिलियन डॉलर की है और इसका प्राइस 13 सेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है प्राइस के साथ। इसका लेना देना है इसके इकोसिस्टम के साथ। जैसे हमारी कंपनी का खुद का अपना इकोसिस्टम हमारी कंपनी ने डिजाइन किया, हमारे पास प्रोडक्ट्स M20 चेन, हमारा खुद का टोकन लैब है, हमारा खुद का M20 कार्ड है, यूटिलिटी खुद का है। तो हमारा टाई अप फ्रंक मुद्रा के साथ है, M20 वर्स है, हमारा क्लेओस का एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, हमारा मतलब और बहुत सारी चीजें हमारे पास पब्लिकली कंपनी लॉन्च करने वाली है विद इन फ्यू मंथ्स में। तो आप देखोगे कि हमारा M20 चेन का सिस्टम भी वैसा सिस्टम है जैसे पॉलीगॉन का है। अगर हम चीजों को समझें और अच्छे तरीके से जाने, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा भी जो एम कॉइन है, वो उसका जो ब्लॉकचेन सिस्टम है वो भी इनसे कम नहीं है, ये वाली टेक्नोलॉजी को डेवलप करके चला रहे हैं। ठीक है ना? हमारे को क्या समझने की जरूरत है कि हम अब जिस प्रोजेक्ट के साथ, जिस टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं, क्या वो हमारे साथ किसी तरह का कोई इशू तो नहीं क्रिएट होता? नहीं जी, किसी तरह का कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अराउंड 34 कंपनीज को लिस्ट रेगुलेट किया है इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो हमारे इंडिया में अभी आके अपना जो सिस्टम है ऑन रैंप सर्विसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वजीरेक्स हो गया, और यहाँ पे एक अर्थविट है, हमारी इंडियन एक्सचेंज है, यहाँ पे हमारा एम कॉइन भी लिस्टेड है। आप जाके सेल करके अपना पेमेंट है जो INR में भी ले सकते हो। तो आपका जो एसेट वैल्यू है वो भी 100% फुलफिल होती है। क्या होता है कि हम जिस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं कि हमारे को उससे मेजर बेनिफिट्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं जी, 100% मिलते हैं। अगर आपको कॉइन के साथ कंपेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे और कॉइन को पकड़ लेते हैं हम। यहाँ पे DOT करके एक कॉइन है, डॉट कॉइन, ये 30 नंबर रैंक का कॉइन है। ठीक है ना? इसका प्राइस अगर हम ऑल टाइम हाई को चेक करते हैं कि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई कितना रहा होगा, तो ये तो बाइनांस पे भी लिस्टेड है, ये कॉइन बेस पे भी लिस्टेड है, ये अपबिट करके भी लिस्टेड है। इसका ऑल टाइम हाई दोस्तों $50 प्लस का रेट था, और आज $2.2 का चल रहा है, और इसकी मार्केट कैप कितनी है? उनसे भी ज्यादा है, 3.69 बिलियन डॉलर की। ठीक है ना? तो दोस्तों, इनका जो इकोसिस्टम है, ये अपने इकोसिस्टम पे काम करने लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इनके पास खुद का ब्लॉकचेन है। यहाँ पे मैं इसको आपको पोल्का डॉट का भी ब्लॉकचेन दिखा सकता हूँ। इनके पास इनका अपना खुद का ब्लॉकचेन है जिसपे ये लोग अपना काम करने लगे हुए हैं। इसी तरीके हम यहाँ पे एम कॉइन को सर्च कर लेते हैं दोबारा से अगेन, एम कॉइन। और एम कॉइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा हमारा भी अपना एक जो खुद का ब्लॉकचेन सिस्टम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है, एक्सप्लोर M20 चेन, explorer.m20 चेन हमारा खुद का अपना ब्लॉकचेन है। जैसे ये लोग अपनी ब्लॉकचेन पे काम करने लगे हैं, वैसे हमारी भी कंपनी हमारे ब्लॉकचेन पे काम करने लगी है। एवरी डे इसके ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस पे लोग अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो 1953 कॉइन किसी ने किए, 950 की, 2599, 1237। और यहाँ पे ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज। हमारी कंपनी जो है वो भी इन सभी चीजों पे काम करने लगी है। तो दोस्तों, मैं मैक्सिमम यहाँ पे आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा, जिनके पास एम कॉइन जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं वो अपने होल्ड करके रखें, और जो सेल करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, वो सेल कर सकते हैं किसी भी प्राइस पे। अगर लॉस में बेचना चाहता है लॉस में बेचे, प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो उसकी वेट करनी पड़ेगी। तो कंपनी अपने इकोसिस्टम को इस तरीके से डिजाइन कर रही है कि हमारे कॉइन का मैक्सिमम यूज केस हो। आपके पास अगर एम कॉइन $1 का चला जाता है, $2 का चला जाता है, आपको कंपनी ने यहाँ पे एक ऑप्शन दी है कि car.m20 chain.com कंपनी ने खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारी कंपनी ने डिजिटल पेमेंट को इनेबल करने में फेट कन्वर्जन के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड की हुई है, car.m20 चेन। तो हमारे पास लोग अपने वर्चुअल कार्ड भी आप ले सकते हो, यहाँ पे फिजिकल कार्ड भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा होगा।
तो हमारी कंपनी ने किसी से भी कम नहीं है। हमारे को सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, हमारे को अपने माइंडसेट को क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने अच्छे माइंडसेट के साथ इस प्रोजेक्ट के साथ जाते हैं, तो हम बहुत बड़ा आने वाले समय में अपना जो पेमेंट का हमारी लाइफ में रेवोल्यूशन है, वो लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे हमारी कॉल का मैं अभी एंड करूँगा, क्योंकि मेरे मैक्सिमम 9 बजे का टाइम था, जो हो चुका है। क्योंकि 1 घंटे का कॉल रहता है, तो मैं थैंक्स करूँगा सभी जो भी हमारी कॉल पे आज अपना पार्टिसिपेंट अवेलेबल थे। 700 लोग थे, 700 लोगों का धन्यवाद करूँगा। और नेक्स्ट कॉल पे आपको आने वाली और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएँगे, जिसके साथ आप जाके चीज़ों को समझ के आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे वीरेंद्र सजवान जी का, क्योंकि हमने जो बोलने का तरीका सीखा, जो हमारे को वो एजुकेशन का चीज़ें सब समझ में आई, वो वीरेंद्र सजवान जी और हमारे अनुराग गेरा जी के साथ जाने के बाद ही आई। क्योंकि यही हमारे को मेंटर क्रिएट करते हैं, हम इन्हीं को ही अपने मेंटर मानते हैं। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ में अपने मेंटर बनाइए और अपनी टीम के साथ मिलके काम कीजिए। मैं भी अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे को हमारे पंजाब से हमारे जो है डॉक्टर जगतार सिंह नहल जी, डॉक्टर धर्मपाल सोनी जी, बलजिंदर सिंह बरनाला और रंजीत जी, सुरेंद्र जी, मतलब और बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो वो अच्छे तरीके से मतलब अपनी टीमों को एजुकेट कर रहे हैं, और हम भी अपनी टीमों को एजुकेट कर रहे हैं, और आप भी मैक्सिमम एजुकेशन यहाँ से सीख के अपनी टीम में ट्रांसफ़र कीजिए और मैक्सिमम यहाँ से कर सकते हो। थैंक्स। मेरा एक दोस्त है मिस्टर गुरपेज विर्क, और उसका भी स्पेशल थैंक्स। और थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर विक्टर। थैंक यू सो मच अमृतपाल जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। डेफिनेटली हमारे जितने भी साथी यहाँ पर पार्टिसिपेंट रहे हैं, अभी तक 700 प्लस पार्टिसिपेंट थे और सभी ने बहुत कुछ नया सीखा होगा आज के सेशन के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपना वक्त निकाल के हमारी कम्युनिटी को अवेयर करेंगे। जो नॉलेज आपने आज शेयर की है वो अपने आप में एक बहुत ही एड ऑन था, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा किस तरीके से वेब 3.2 पूरी दुनिया में एक्सपेंड हो रहा है। और आज हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक बेहतरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। एक अपकमिंग टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हम लोग शुरुआती दौर में जुड़ चुके हैं। तो ये मौका है दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाने का। और इस यहाँ पर एक चीज़ है जो आपसे रिक्वायर्ड होती है, उसको आप क्वालिफिकेशन मान लीजिए, आपकी योग्यता मान लीजिए, और वो है कोचेबिलिटी, वो है अडॉप्टेबिलिटी, कि आप सीखने के लिए तैयार हों, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे हीरे हैं, ऐसे स्पार्टन्स हैं, ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे ट्रेनर्स हैं, जो आपको वक्त-वक्त पर आकर अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आपके पार्टिसिपेशन के लिए। स्पेशल थैंक्स टू अमृतपाल जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया और अपनी नॉलेज को हमारे साथ साझा किया। बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन रहा सर, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और ना ही आई थिंक आपने भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलो नेक्स्ट। नहीं सर, मैं भी नहीं कर पाया, मेरे को लगा था कि आपने हाँ, कर दिया सही शायद। मैं भी बस रह गया, मैं नहीं कर पाया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, नेक्स्ट यस टाइम लेंगे, यस उसको यस रिकॉर्ड सर। और करेंगे, मैं कोई चाहूंगा ठीक है। सर, बेशक इसको हम लोग और थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल्स में, मुझे पता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने अपनी अवेलेबिलिटी दी। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रिपेयर्ड होके अगर हम इन बिटवीन किसी और दिन भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब आपकी अवेलेबिलिटी हो, तो मैं चाहूंगा कि कम्युनिटी के साथ अपनी। जी सर, रहेगा, अगर हमारे लीडर हमारा साथ देंगे तो डेफ़िनेटली करेंगे, क्योंकि लीडरों के साथ ही हमारा जो है मतलब वो रहता है कॉल पे आने का, कि मैक्सिमम अपनी टीम को लेके आएँगे। तो अगर यहाँ पे थंबनेल देते हैं अंगूठे का, तो हम डेफ़िनेटली करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से भी ये बड़े हाँ जी, सेशन हाँ जी, करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल। सभी ने देना शुरू ये किया है सबने वो थंब थंबनेल दे इम्प्रेशन, दिया है। तो और डेफ़िनेटली सर हम करेंगे। या थैंक यू। सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट सर। ओके जी। बोलने का मौका देवे नहीं किया हमको।